नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रेल यात्रियों खासकर फोर्स के जवानों को निशाना बनाकर मोबाइल और ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर ठग को जीआरपी जबलपुर ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को सीआरपीएफ का जवान बताकर फोर्स के असली जवानों से दोस्ती करता और फिर मोबाइल रिचार्ज के बहाने उनके खाते की जानकारी चुराकर बड़ी रकम हड़प लेता था। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की शुरुआत 6 जून 2023 की उस वारदात से हुई जब एक नेवी के जवान साई कुमार से ट्रेन 11056 गोदान एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान मोबाइल और 20,240 रुपए की ठगी की गई थी। इसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आर्मी जवान अजीत सिंह यादव से 49,000 रुपए और मोबाइल, वहीं 4 जुलाई 2024 को आईटीबीपी जवान श्रीराम मालाकर से 97,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी। सभी मामलों में तरीका एक जैसा था। सीआरपीएफ की वर्दी, दोस्ताना व्यवहार, मोबाइल रिचार्ज का बहाना और फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रकम पार। इन सिलसिलेवार घटनाओं के बाद पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर सिमाला प्रसाद एवं उप पुलिस अधीक्षक लोकेश मार्को ने विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश तेज कर दी। साइबर सेल के सहयोग से की गई तफ्तीश में संदिग्ध की पहचान अरविंद तिवारी उर्फ विराज के रूप में हुई है, जो बलिया का मूल निवासी है और वर्तमान में जोधपुर की बिहारी कॉलोनी में रह रहा था। आरोपी को 8 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से ठगी में प्रयुक्त मोबाइल, नकदी और सीआरपीएफ की वर्दी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह ट्रेनों में वर्दी पहनकर सफर करता था और फोर्स के जवानों से दोस्ती कर उनके मोबाइल से ओटीपी और पिन चुरा लेता था। बाद में मोबाइल चोरी कर खातों से बड़ी रकम निकाल लेता था। कर्मचारी बताते हुए जो कि बर्खास्त कर दी है ऐसा बता के और उसके साथ सफ़र करने लगा था। लड़का रास्ते में उसे दोस्ती कर लिया और उनके मोबाइल लेकर मोबाइल चलाने लगा था। कुछ देर बाद उसने कहा कि आप मेरे मोबाइल को चार्ज कर दीजिए। तो ये चार्ज करने के लिए उसको 300 रुपये दिया। वो जब चार्ज किया तो चार्ज नहीं हो पाया। उसके चार्ज करते समय ये आरोपी ने उनका पिन कोड देख लिया था। फिर ये उनके साथ जबलपुर आते आते उनको ट्रेन में गोदान एक्सप्रेस में छोड़ के ये उतर गया किसी दूसरे डब्बे में जाके, और इसने 240 रुपये का कहीं खाना खाया है, उसका पेट किया था। उनके मोबाइल से पिन कोड चूँकि देख लिया था और बाहर आके एटीएम में एक लड़के के खाते में इनने 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किया था और ये बता के कि मेरा एटीएम नहीं है, गुम हो गया है। फिर उस लड़के ने इनको 20,000 रुपये एटीएम से निकाल के दे दिया था। ये घटना यहाँ जबलपुर थाने में इसकी कायमी हुई थी घटना की और इसकी विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान साइबर सेल से प्राप्त लोकेशन के आधार पर ये इसकी पतासाजी सिवान में भी जाके किया गया था, बिहार में। वहाँ भी इनने ठगी जैसा कुछ किसी का काम करते हुए प्रकरण से संबंधित कुछ चीज़ें उनको दिया था। बाद में इसका जब मोबाइल नंबर पता चला तो इसको जोधपुर में इसका लोकेशन मिला और जोधपुर से इसे प्रकरण में पूछताछ करने हेतु थाना जीआरपी जबलपुर लाया गया था। पूछताछ पर इसके द्वारा जबलपुर रेंज में और भी अपराध घटित करना बताया गया है, जो एक कटनी थाने का अपराध क्रमांक है 44/24 और एक सतना चौकी का मामला है जो जीआरपी थाना रीवा के अंतर्गत आती है। वहाँ भी इसने इसी टाइप का फ्रॉड किया था। इसका अपराध का तरीका ही ऐसा रहा है कि ये मोबाइल चार्ज कराने के बहाने जो व्यक्तियों से उनसे चार्ज कराने के बहाने वो क्या कर लेता था, पिन कोड उनका देख लेता था, पिन नंबर, और फिर उनका समय पाकर उनका मोबाइल अपने कब्जे में लेकर कहीं उतर जाता था या भाग जाता था और उससे ये पैसे ट्रांसफ़र कर लेता था दूसरे मोबाइलों और दूसरे खातों के माध्यम से। एक प्रकरण और भी इसने रामपुर बघेलान थाने का स्वीकार किया। इसमें इसने 95,000 की ठगी किया है और यहाँ जीआरपी द्वारा संबंधित थानों को सूचित कर दिया गया था। जो वहाँ के विवेचक आकर आरोपी से पूछताछ कर अपने अपने मामले में इसकी संलिप्तता शो करते हुए उसमें विवेचना कर रहे हैं। इस मामले को सही दिशा निर्देश हमारी पुलिस अधीक्षक सुश्री
सिमाला प्रसाद जी के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश देकर कराया गया है। साइबर शाखा एवं प्रकरण के विवेचकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जिसका पालन हमारे पुलिस उपाधीक्षक श्री लोकेश मार्के द्वारा समय समय पर उसका पालन कराया जा रहा था, दिए गए दिशा निर्देशों का। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त आदेश निर्देश का परिणाम ही रहा कि जबलपुर रेंज के जीआरपी के 3 मामले जो आईटी एक्ट से संबंधित है, 420 से संबंधित है, एवं रामपुर बघेलान का भी एक मामला ट्रेस हुआ है। सर ये क्या काम करता? कुछ नहीं था, ये तो जो इसके बताए अनुसार ये सन 2015 से ही ये गलत संगत में पड़ के और ये आपराधिक प्रवृत्ति के कार्य करने लगा था, और ये घूम फिर कर लोगों की मोबाइल चोरी कर उनसे पैसे ट्रांजैक्शन करके और अपराध कार्य करते रहता था। सर ये वर्दी पहन के घूमता था, ऐसा बताया गया है कितना? ये सीआरपीएफ की वर्दी रखा रहता। सीआरपीएफ में कोई जॉब नहीं करता या नौकरी वोकरी नहीं करता है। ये अपने अपराधी दोस्तों के साथ ही इसके दिमाग में जो फितूर आया हो, तो ये उस चितकबरी अपनी टी शर्ट और फुल पैंट, बेल्ट, जूता उस टाइप का पहना करता था, जिससे लोग इसके बहकावे में या इसके भ्रम में आ जाते थे और इसको अपना मोबाइल वगैरह दे दिया करते थे, यह जान के कि ये फोर्स का आदमी है, गलत नहीं करेगा। इस प्रकार ये अपना पहचान बदल कर और ये सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर इस प्रकार का ये ठगी और धोखे का काम किया है इसने, और पैसे उनके खातों से अपने खातों में ट्रांसफ़र करा लिया है या किसी अन्य खाते में। सर ट्रेनों में करता रहा और उसके अलावा बाहर भी करता रहा? इसके तो अभी तक ट्रेन के अपराध हैं। एक अपराध है इसमें जो पैसा इसने एक महिला के मोबाइल से 95,000 रुपये अब ट्रांसफ़र कर लिया है। ये रामपुर बघेलान जो थाना है वहाँ की घटना है। पढ़ाई इसकी क्या है? पढ़ाई ये बता रहा कि बीएससी किया है शायद, कुछ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक का कुछ। इसके साथ और भी लोग भी शामिल हैं या अकेले ही? ये तो अभी अकेले कर रहा है अपना काम। इसके भी साथी के साथ ऐसा कोई जानकारी विवेचना में नहीं आई है। कहाँ का रहने वाला है ये? रहने वाला मूलतः तो ये बलिया का महरेव गांव है, वहाँ का रहने वाला है ये। और अभी ये जोधपुर में कोई सनराइज स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ अपनी कोई आईडी बता के, और अभी जोधपुर में ही ये किराए के मकान में निवास करता। सरकारी स्कूल में पढ़ा? नहीं, सनराइज प्राइवेट स्कूल। सनराइज। अब तक कितने ठगी इसने की होगी कुछ? इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।